जय श्री हरि। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवा। हिंदू धर्म में सफला एकादशी का अत्यंत विशेष महत्व माना गया है। इस दिन किया गया पूजा पाठ, उपवास और दान साधक को सफलता, सौभाग्य और मनचाहे फल प्रदान करता है। मान्यता है कि पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर सफला एकादशी मनाई जाती है। राधे राधे। ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात सफला एकादशी कब मनाई जाएगी, उसका पारण कब किया जाएगा, सफला एकादशी व्रत का मुहूर्त और पूजा विधि क्या है, वही सब आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। उदया तिथि के अनुसार सफला एकादशी का व्रत दिन सोमवार को 15 दिसंबर को रखा जाएगा। सफला एकादशी का अर्थ ही है सफलता दिलाने वाली एकादशी। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और नियम से व्रत करता है, उसके रुके हुए कार्य पूरे होने लगते हैं और जीवन में बनी रुकावटें समाप्त होती हैं। इस बार सफला एकादशी 15 दिसंबर को मनाई जाएगी। कहा जाता है कि यह एकादशी शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय और धन संबंधी क्षेत्रों में अटके कार्यों को गति देती है और किस्मत को अनुकूल बनाती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण और पद्म पुराण में भी इस व्रत का महत्व विस्तार से बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि यह व्रत लक्ष्य सिद्धि और बाधा निवारण के लिए अत्यंत प्रभावी है। सफला एकादशी की तिथि इस बार 14 दिसंबर को शाम 6:49 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 15 दिसंबर को रात 9:19 पर होगा। सफला एकादशी व्रत का पारण 16 दिसंबर को सुबह 7:07 से शुरू होकर 9:11 पर होगा। सफला एकादशी व्रत के लिए 2-3 दिन पहले से तैयारी शुरू कर दी जाती है। इसका भोजन हल्का और सात्विक रखने की सलाह दी जाती है ताकि शरीर और मन दोनों व्रत के लिए सहज हो सके। जो लोग मांसाहार करते हैं उनके लिए इसे कुछ दिन पहले ही त्यागना आवश्यक बताया गया है, क्योंकि मान्यता है कि मांसाहार की उपस्थिति सफला एकादशी के शुभ फल को कम कर देती है। व्रत वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागना, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनना और घर के मंदिर की सफाई करना आवश्यक माना गया है। सूर्य देव को तांबे के लोटे से अर्घ देकर दिन की शुभ शुरुआत की जाती है, क्योंकि सूर्य को अर्घ देने से कार्यों में ऊर्जा और सकारात्मकता प्राप्त होती है। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, जिन्हें पीले वस्त्र बिछाकर एक चौकी पर स्थापित किया जाता है। गंगा जल से स्नान, चावल, पुष्प और तिलक अर्पित करने के बाद एक घी का दीपक जलाया जाता है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप किया जाता है। इस दौरान पूजा करने वाला व्यक्ति अपनी मनोकामनाएं स्पष्ट रूप से भगवान के चरणों में रखता है, चाहे वह पढ़ाई में सफलता हो, नौकरी में उन्नति हो, व्यापार में प्रगति हो। इसके बाद भगवान विष्णु को भोग के रूप में पीले फल जैसे केला, संतरा के साथ घर में बने बेसन के लड्डू या बर्फी अर्पित की जाती है। हर भोग में तुलसी दल रखना आवश्यक है, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय मानी जाती है। दिन भर व्रत रखने वाला व्यक्ति अपनी सेहत के मुताबिक निर्जल, केवल जल या फलाहार का पालन कर सकता है। महत्वपूर्ण यह है कि पूरे दिन मन भगवान में लगा रहे और समय समय पर मंत्र का जाप होता रहे, ताकि मन शांत और लक्ष्य पर केंद्रित रहे। जो लोग लंबे समय से किसी अनचाही समस्या से जूझ रहे हों, चाहे कार्य शुरू ही ना हो पा रहा हो या बीच बीच में उनका कार्य अटक रहा हो, उनके लिए यह एकादशी विशेष रूप से लाभदायक मानी जाती है। छात्रों के लिए भी यह व्रत बड़ा महत्वपूर्ण है, खासकर उनके लिए जिनकी मेहनत के बावजूद
अच्छे अंक नहीं आ रहे या पढ़ाई में मन नहीं लगता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी यह दिन करियर में प्रगति, प्रमोशन और प्रतियोगिता में सफलता दिलाने वाला माना गया है। यही नहीं, जिन लोगों का व्यवसाय नहीं बढ़ रहा हो या दिन प्रतिदिन आर्थिक तंगी महसूस हो रही हो, उनके लिए सफला एकादशी धन के नए मार्ग खोलने वाली कही गई है। बहुत से लोग सामान्य एकादशी का व्रत तो रखते हैं, किंतु सफला एकादशी का महत्व समझने के बाद ही पता चलता है कि यह व्रत व्यक्ति के जीवन में कितने गहरे सकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। आइए अब जानते हैं कि सफला एकादशी व्रत का पारण कब और किस प्रकार करें। सफला एकादशी का व्रत बड़ा फलदायी होता है। इसके पारण का भी विशेष महत्व है, इसलिए इसे बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। सफला एकादशी 16 दिसंबर को सुबह 7:07 से 9:11 के बीच इस व्रत का पारण करना उचित है। साल के दिसंबर का महीना हिंदू पंचांग में विशेष महत्व रखने वाला माना गया है, खासकर उन लोगों के लिए जो हर मास की एकादशी पर भगवान विष्णु का व्रत रखते हैं। इसी कड़ी में सफला एकादशी अत्यंत पुण्यदायिनी मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार एक एकादशी का फल कई गुना अधिक मिलता है और इसका पारण अर्थात व्रत खोलने का समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। आइए जानते हैं सफला एकादशी व्रत का पारण कब किया जाए। ज्योतिष के अनुसार पारण का शुभ समय सुबह 7:07 से सुबह 9:11 तक है। द्वादशी समाप्ति का समय रात 11:57 को निर्धारित है। द्वादशी समाप्त होने से पहले पारण कर लेना आवश्यक है। यही कारण है कि सुबह का समय सर्वोत्तम माना गया है। सफला एकादशी की तिथि 14 दिसंबर 2025 को प्रारंभ होगी और 15 दिसंबर को इसका व्रत रखा जाएगा। नियमों के अनुसार व्रत का पारण अगले दिन अर्थात 16 दिसंबर को सुबह किया जाएगा। शास्त्रों में यही माना गया है कि एकादशी समाप्त होने के बाद द्वादशी की अवधि में सूर्योदय के पश्चात व्रत खोलना सर्वोत्तम रहता है। पारण का समय तय करते समय हरिवासर का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। हरिवासर द्वादशी का पहला 1/4 भाग होता है और इस अवधि में व्रत तोड़ना वर्जित माना गया है। व्रत तोड़ने का उचित समय हमेशा सूर्योदय के बाद का प्रातःकाल होता है। यदि किसी कारणवश यह संभव ना हो पाए तो पारण मध्याह्न के बाद किया जा सकता है, किंतु द्वादशी समाप्त होने से पहले ही इससे व्रत का फल पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। सफला एकादशी पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कई प्रकार के सात्विक भोग लगाए जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन पंचामृत, पंजीरी, गुड़ चना, पीली बर्फी और बेसन के लड्डू विशेष रूप से शुभ माने जाते हैं। सुबह पूजा के समय पंचामृत का भोग लगाने से प्रभु प्रसन्न होते हैं, जबकि धनिया और सूखे मेवों से बनी पंजीरी जीवन में धन संपदा बढ़ाने वाली मानी जाती है। शाम के समय गुड़ और चने का भोग विवाह में देरी, कर्ज और तनाव जैसी समस्याओं को दूर करने वाला माना जाता है। इसके अलावा पीली बर्फी अति प्रिय भोग माना जाता है, जो साधक की मनोकामनाएं पूर्ण करता है। वहीं बेसन के लड्डू का भोग कुंडली में गुरु को मजबूत कर संतान सुख प्रदान करने वाला बताया गया है। तो ये थी सफला एकादशी की व्रत तिथि, पूजा विधि और व्रत के पारण का समय और व्रत पारण की विधि। और आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।